तो दोस्तों, अब से कुछ साल पहले तक भारतीयों की छवि दुनिया भर में, खासकर यूरोप में ऐसी बन गई थी कि भारत के लोग तो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं और भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी का इनसे तो कोई नाता ही नहीं है। भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझा जाता था, जो अफ्रीका के देश हैं उनकी श्रेणी में रखा जाता था, जो कि बहुत ही गलत था। और ये बहुत ही गलत परसेप्शन वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों के बीच बना हुआ था। लेकिन इस परसेप्शन को और इस छवि को अगर किसी ने सबसे ज्यादा तोड़ा है और भारत का नाम सबसे ज्यादा रोशन किया है तो वो है इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने भारत और भारतीयों की छवि को बदलने में सबसे अहम भूमिका निभाया है। इसरो की वजह से भारत को भी दुनिया भर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में एक लीडिंग नेशन के तौर पर देखा जाता है। और इसी वजह से आज हम बात करेंगे कि कैसे इसरो को इस साल कितना बजट मिला है और पिछले साल के मुकाबले ये कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है और इससे इसरो को क्या फायदा होगा। इन सारी चीजों के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन भारत के ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा बोलते हैं कि इसरो को पैसा क्यों दिया जा रहा है, ये तो फालतू का एजेंसी है, इतना पैसा गरीबी मिटाने में लगाते, अस्पताल बनाते। उन्हें पहले ही बता दूं कि इसरो को जितना भी पैसा दिया जाता है उसका 2.5 गुना पैसा इसरो इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है और रिलीज करता है। इसलिए इसरो पर नेगेटिव बात ना करें। खैर, शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि किसे कितना बजट मिला है। तो दोस्तों, पिछले साल के मुकाबले इस साल इसरो को लगभग 400 करोड़ रुपए का ज्यादा बजट दिया गया है, यानी कि एक ठीक ठाक गेन पिछले साल के बजट के मुकाबले दिया गया है। दरअसल पिछले साल इसरो को 13,040 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था और इस साल इसे बढ़ाकर 13,415 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का बजट इस साल का बनता है। 1.5 बिलियन डॉलर अच्छी रकम है, पर जब हम इसे नासा और चाइना से कंपेयर करते हैं तो नासा का इस साल का बजट करीब 25 बिलियन डॉलर है, जो कि भारतीय इसरो के मुकाबले लगभग 20 गुना ज्यादा है। बात करें चाइनीज स्पेस एजेंसी की तो उनका बजट है करीब 18 बिलियन डॉलर, जो कि पिछले साल से 28% ज्यादा है। यानी कि चाइना और अमेरिका के स्पेस एजेंसीज का अच्छा खासा बजट है, जो कि भारतीय इसरो के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। फिर भी इतनी कम बजट होने के बावजूद भी हमारी स्पेस एजेंसी इन दोनों देशों को टक्कर दे रही है और इन दोनों का बजट इतना ज्यादा होने का एक वजह भी है। नासा की बात करें तो वो एक साथ कई प्रोजेक्ट चला रहे हैं। वो मार्स पर जाना की तैयारी में है, मून पर भी लैंडिंग करने जा रहे हैं, समुद्र की गहराइयों में भी वो जाया करते हैं। इसके अलावा अन्य कई ग्रहों पर सैटेलाइट और रोवर भेजे जाते हैं नासा के द्वारा, इसलिए उनका बजट इतना ज्यादा है। बात करें चाइनीज स्पेस एजेंसी की तो उनका बजट इसलिए ज्यादा है कि अगर उन्हें एक रॉकेट बनाना होता है तो इसके लिए उन्हें उससे पहले 20 से 25 रॉकेट का टेस्ट फेल होता है। यानी कि वो एक एक्चुअल रॉकेट बनाने से पहले 20 से 25 डेमो रॉकेट्स भी बनाकर तैयार करते हैं, जिसके वजह से हर एक रॉकेट को बनाने की कीमत कई मिलियन डॉलर्स में होती है, इसलिए इनका बजट इतना ज्यादा होता है। चाइना की प्रोजेक्ट ज्यादा नहीं है, इसी वजह से भारत की इसरो इनसे 10 गुना कम बजट होने के बाद भी इन्हें हर एक मामले में टक्कर देती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इसरो का बजट कम से कम 5 बिलियन डॉलर्स तक तो होना ही चाहिए, क्योंकि 1.5 बिलियन डॉलर एक भारत जैसी उभरती सुपर पावर के लिए बहुत ही कम है। आपका क्या इसके ऊपर विचार है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।